हरे कृष्ण। क्या यमराज को भी कोई श्राप मिला हुआ है? हाँ, ये कथा ध्यान से सुनना। 7 अक्टूबर शुक्रवार कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। एक विशेष सूचना पहले दे दूं कि 10 तारीख से कार्तिक मास शुरू है, 10 अक्टूबर से। पर आप परसों 9 अक्टूबर से ही संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के आगे दिया जला लेना। और हम आपको एक लिंक भेजने वाले हैं, उस लिंक को क्लिक करना और रोज उसी लिंक को क्लिक करके संध्या के समय कृष्ण के आगे दिया जलाना 8 नवंबर तक। धन्यवाद। आइए आज की कथा सुनिए। एक दिन एक राजा के यहाँ चोर चोरी करने आए। चोर चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही चोर भागने लगे तो वो सारे चोर जाके मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुप गए। राजा के सैनिक आए, चोरों को पकड़ लिया। राजा के सैनिकों को क्या लगा कि मांडव्य ऋषि भी इन चोरों के साथ बंधे हुए हैं, ये मिली भगत है, और बेवजह मांडव्य ऋषि को भी वे पकड़ के लेके गए। तब मांडव्य ऋषि बार बार कह रहे हैं कि राजा, मैं निर्दोष हूं, मैंने इनका कोई साथ नहीं दिया। राजा ने कोई नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, सबको सूली पे चढ़ा दिया। पर सूली पे चढ़ाने के बाद सारे चोर तो मारे गए, लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो कुछ दिनों तक वो सूली पर ही थे, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो गलत नहीं थे। उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कोई चोरों का साथ नहीं दिया, लेकिन मांडव्य ऋषि बच गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सारे चोर मर गए हैं और मांडव्य ऋषि को कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि मांडव्य ऋषि निर्दोष है। राजा ने हाथ पैर जोड़ लिए और माफी मांग ली। राजा बहुत रोया, बोला, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। राजा को मांडव्य ऋषि ने क्षमा कर दिया, पर मांडव्य ऋषि ये जानना चाहते थे कि मुझे किस कर्म की सजा मिली जो मैं इतने दिनों तक मैं सूली पे था। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं ये यमराज से पूछूंगा, मैं धर्मराज से पूछूंगा। मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी थे, राजा को माफ कर दिया। मांडव्य ऋषि यमराज के पास चले गए। बताओ, मैंने किस कर्म की सजा ये भोगी है, मैंने क्या किया है? तब जब धर्मराज ने, चित्रगुप्त ने कर्मों का खाता खोला, कहा, हे ऋषिवर, जब आप छोटे थे 10-11 वर्ष के, तो आपने एक पतंगे के शरीर में एक कांटा चुभोया था। बचपन में आपने ये गलती की, ये अपराध किया, जिसके कारण आपको ये भोगना पड़ा। तब मांडव्य ऋषि धर्मराज को कहते हैं, शास्त्र 12 वर्ष तक की तो ये अनुमति देते हैं कि अगर कोई बालक अपराध करता है तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। 12 वर्ष तक कोई अगर अपराध करे तो उसे कोई दंड नहीं है, वो कोई पाप का भागी नहीं होता है। फिर मुझे दंड क्यों? मैं तो बिलो 12 था, 12 से नीचे था, और मुझे दंड मिल रहा है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, मुझे बेवजह ये दंड मिला है, मेरा कोई दोष नहीं है। धर्मराज जी, यमराज जी, आपने बहुत बड़ी चूक कर दी है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप धरती पर 100 वर्ष तक एक निम्न कुल में जाके जन्म लोगे। श्राप देता हूं। मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया, और वही यमराज धरती पर विदुर काका के रूप में 100 वर्ष तक इस धरती पर रहते हैं। हाँ, यमराज को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ा। मेरी माताओं, इसलिए हर श्राप और पाप से मुक्त करने होने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमराज को भी भोगना पड़ता है भैया, ठीक है। नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं डेली आपको व्हाट्सएप पे कथा भेजूंगा। 9284826810 इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजें। हरे